ओम शांति। आज है 1 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र हो। लक्ष्य सोप यानी साबुन से बाबा कहते हैं आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न है, ऐसा पुरुषार्थ बच्चे कर्मों की किस गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। उत्तर है, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कर्म जो कड़े संस्कार हैं, उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसीलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। बाबा कहते हैं, याद में तूफान भी आएंगे। काहे में याद? बाबा कहते हैं याद में तूफान आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। शुक्रिया बाबा। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं, क्या बनते हैं? बाबा के बच्चे बनते हैं। वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का, कोई 8 रोज का। यहाँ तो सब छोटे हैं, है ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए। वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं, बच्चा तो बना हूं, परंतु हूं छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी। बच्चे कहते हैं बाबा से, ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत हैं। भगीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे, कोई कैसे हैं। कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट जाते हैं। बाप कहते हैं, यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। 80-85 साल से भी ज्यादा हो गए बाबा को। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे होकर गए हैं। क्या कहा बाबा ने? कोई तो अच्छे होकर गए हैं। कोई तो कितना भी साफ करो, फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सीटी जोर से लगाओ। क्या कहा बाबा ने? ज्ञान की सीटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं, सो साफ नहीं होते। शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं, वह बाबा कहते हैं औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। यह धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। क्या कहा बाबा ने? इस समय सब आत्माएं कैसी हैं? सांवरी हो गई हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शाह बनाने। देखो बाबा ने क्या कहा है। क्या बनाने आए बाबा? शाहन का शाह बनाने आए हैं। क्यों?
क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का पता नहीं पड़ता। समझाते हुए भी फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते। बाबा इतना समझा रहे हैं, बाबा कितने समझा रहा हूं, फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे। जो संस्कार सुधरते ही नहीं। जैसे गर्म तवे पर, क्या कहा बाबा ने, जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है, भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। किससे? लक्ष्य सोप। हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे, मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोह भी होना है। मोस्ट बिलवेड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की द्वापर से लेकर, वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन की और ही छोड़ भगंती हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? यहाँ तो साजन को छोड़कर और ही भागंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद ही नहीं करते, ऐसे और कोई कह ना सके। मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का, क्या कहा बाबा मैंने? अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूं। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो विकार बिगर रह नहीं सकता, ऐसे कहते हैं। झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चों की संभाल कौन करेगा। गवर्नमेंट सन्यासियों से नहीं कह सकती। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, जिन्हें बाबा पर पक्का निश्चय होता है, वह कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मोह हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। बाबा ने क्या कहा? राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं। यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ, ऐसे भी निकलेंगे। कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं। हमें राजाई की भी कोई परवाह नहीं। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। देखो बाबा क्या बता रहे हैं। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबर वार होते हैं ना। विलायत में कपड़े साफ करते होंगे, बाबा ने कहा, तो जरूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। बाहर भेजे जाते हैं कपड़े विलायत में धोने के लिए, घर में नहीं धोते। यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं। पावन बन और पावन बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। देखो बाबा क्या कहते हैं, है ना। सब लोग किसके वश हैं? 5 भूतों के वश हैं। यही 5 भूत तो इंसान को कष्ट देते हैं।
क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। जो आत्माएं क्रोध करती हैं उनका खुद का ही नुकसान होता है। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ गया। देह अहंकार आने से फिर और विकार भी आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे परंतु कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। आएंगे तूफान तो, पेपर तो आएंगे। तो बाबा ने क्या उपाय बताया है, क्या रास्ता बताया कि देह अभिमान में नहीं आना, देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना। किसका मालिक बनना है? विश्व का मालिक बनना। कोई मासी का घर थोड़े ही है, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, क्रोध को जीतना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने तो जरूर कुछ तो मेहनत की होगी, कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा। बरोबर बाप बैठकर स्वर्ग के लिए राजा और रानी बनाते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की ही श्रीमत है, बाकी तो सब भूत मत है। देखो आज बाबा दूसरे लोगों के मत को क्या कह रहे हैं? भूत मत। श्रीमत को भूले और यह भूत आए। देखो झट माया वार कर कान्हा नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने 5 विकारों पर जीत पहनने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया, किसको? काम का भूत, तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो क्या कहा बाबा ने? नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए कि मैं कोई बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में हम बहुत गंदे थे। शर्म आनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? शर्म आनी चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं। बाबा कहते हैं शर्म आनी चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे ही रह जाते हैं, लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। कपड़े यानी आत्मा मैली हो गई है, मन मैला हो गया है ना। तो आज बाबा हमारे क्या करता है? हमारे मन को धोता है, जिसके अंदर दुनिया के प्रति मैल भर गया है। बाबा कहते हैं बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है। सारा दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। बाप कहते हैं 5-5 वर्ष बाद, 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पावन पतित होना नहीं है। क्या नहीं होना? पतित नहीं होना। वहां माया ही नहीं है स्वर्ग में। पावन बनने बिगड़ तुम बैकुंठ जा नहीं सकोगे जब तक पावन नहीं बनोगे। प्रजा तो बहुत बनती है परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, ना कि प्रजा की। यह तो है ही दुख धाम। भल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती है? कैसे मिलती है यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम राजाई सजाए नहीं भोगोगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़कर यहाँ बैठ जाना है। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा फायदा तो होता ही है। देखो बाबा ने क्या कहा है,
है ना। जो धंधा आदि करते हैं उसमें घाटा या फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहां घाटे आदि की बात होती नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो, श्रीमत से, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो इतना फायदा करते हैं कि 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं होती। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्ट मोहा बनते हैं तो अच्छा ही पद पा लेते हैं, उनका मान यहाँ ही होता है। नंबर वार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। राजाई मिलेगी सबको, लेकिन मिलेगी नंबर वार, एक एक करके, सभी थोड़ी ना एकदम से राजा बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे नंबर वार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सिखाते हैं और सिखलाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में ना जाओ, परहेज पर चलो। क्या कहा बाबा ने? विकारों में नहीं जाना है और परहेज भी करना है। युक्तियां तो बहुत बताते हैं बाबा। अविनाशी सर्जन बाबा है। बाबा क्या है? अविनाशी सर्जन, बाकी सभी पेशेंट हैं। तुम मददगार बनते हो, तुम हो, क्या कहा है बाबा ने? तुम हो नायाब सर्जन। कैसे? नंबर वार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जनों में नंबर वार होते हैं ना। कोई तो लाख भी कमाते हैं, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर पाते। क्या कहा बाबा ने आज? कोई तो अपना पेट भी पूरा भर नहीं पाते, कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो उनके लिए कहेंगे ना, यह छी छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं, फिर ज्ञान धारणा नहीं कर सकते, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं। यह भी ड्रामा है। बाबा आते ही है सुख देने, साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है, अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं। ना तो तब, बाबा कहते हैं ना तो तब तो मैं आकर स्थापन करता हूँ तभी तो जरूर और भी धर्मों की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती? मम्मा बाबा की तख्त नशीन बन नहीं सकते हो तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ, इस शरीर का आधार लिया, नहीं तो पतितों को पावन कैसे बनाऊं? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। शिव बाबा तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते, समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं। अच्छे बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरा भट्टी थी। भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? ईंट भट्टी में पकती है ना। फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, है ना। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट जाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते। अब आत्माओं की परमपिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते हो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो
जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जाग कर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो, है ना। तेल लगाने का मतलब बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है याद करो, भलमाया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर, ये शब्द बहुत गहरा है। श्रीमत पर पूरा नष्ट मोह बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ करने के लिए बाबा को याद करना है। तभी आत्मा के ऊपर, जो मन के ऊपर इतना मैल चढ़ी है, वो साफ होगी। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। यह महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ ठिकाना मिले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आश का दीपक हर एक के अंदर जगेगा, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। अब्बा यानी शिव बाबा। आज बाबा ने खुद को अब्बा कहा है, सो स्वीट। स्लोगन है अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो। अंतर्मुखी होकर रहना है तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। भाया मुक्ता में कम से कम आना है। सूचना, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमपिता शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमार इसकी अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति।